So as Republic is leading the investigation, we have been speaking to all the close associates and friends of Sushant Singh Rajput, and they aptly describe the late actor. Now, choreographer Ganesh Hivarkar joining us on the broadcast, who has been a close friend of Sushant, a choreographer at this point who has rejected completely the suicide theory and has raised several questions over the ongoing course of the investigation also taking place. सुशांत सिंह की आकस्मिक मृत्यु को 50 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। सबको हंसाने वाला, सबको खुशियां बांटने वाला सुशांत सिंह किस तरह से ऐसा कृत्य कर सकता है, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा। और लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं कि वो किसी भी तरह से डिप्रेशन में थे या उनको किसी भी तरह की कोई ऐसी दिमागी परेशानी थी जिस कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। हम आपको अभी मिलवाने जा रहे हैं उनके काफ़ी करीबी मित्र और कोरियोग्राफर गणेश हिरवाकर से। गणेश जी, किसी को यकीन नहीं हो रहा कि उनको कभी डिप्रेशन था या किसी इस तरह का कृत्य वो कर सकते। आज नहीं, मुझे आज से 10 साल बाद भी पूछिए, मैं यही कहूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन कभी आ ही नहीं सकता उसको। ये दोनों बिल्कुल अपोजिट वर्ड है। सुशांत सिंह राजपूत और डिप्रेशन दोनों बिल्कुल ही अपोजिट वर्ड है। उसको कभी डिप्रेशन ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकता था। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा, वो मेरी ज़िंदगी का बड़ा किस्सा है, सुशांत के लिए भी बड़ा चीज़ था वो, क्योंकि वो जिस दिन मुंबई आया था उसके अगले दिन मेरा क्लास ज्वाइन किया था। तो 1-1.5 महीने बाद मुझे पता चला, जब वो मेरे क्लास में स्टूडेंट था, कि वो शामक दावर से ट्रेन होके आया हुआ है। तो उसका क्योंकि डांसिंग बहुत अच्छा था उसका, तो मैं भी उससे सीखता था और मैं भी उसको सिखाता था। तो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तो उन्हीं दिनों में मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था, मेरे क्लास की। तो उसने मुझे एक्चुअली मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। तो मैं बहुत डिप्रेशन में था, मैं बहुत ऐसे ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे सुसाइड के। तो मैंने ये चीज़ सुशांत से डिस्कस की, तो सुशांत वॉज वेरी सीरियस। अचानक 6 बजे मैंने उसको बात बताई, 6:15 बजे मेरे घर आया, 15 मिनट्स के अंदर मेरे घर आया। 12 बजे तक रात को मुझे समझाया कि ये सब नहीं होता है, ऐसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है जिसकी वजह से कोई भी इंसान कभी सुसाइड करे। और उसने ये चीज़ पूरी अच्छे से समझाई, वो ये भी यकीन दिलाया, उसको पता था कि सुसाइड करने वालों की मेंटली कंडीशन क्या होती है, उसके दिमाग में वही चीज़ें घूमती रहती है। तो उसने यही बताया कि वो लड़की से मैं हाँ करवा के रहूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अगले दिन सुबह 6 बजे क्लास ओपन होता है, वो 15 मिनट्स पहले आया, वो लड़की को पहले बुलाया और क्लास ख़त्म होने के बाद मुझे और उस लड़की को उसके घर लेके गया, उसको हाँ करवाया। और जब लड़की ने शर्त रखी थी कि मुझे लड़का सेटल चाहिए, तो उसने मेरे करियर में मुझे हेल्प भी की 6 महीने तक। मेरे ब्रोशर छपवाए, पोस्टर्स छपवाए, उसके मेरे फ़ोटोग्राफ से मैं आपको शेयर करूंगा, उसके फ़ोटोग्राफ छपवाए, पोस्टर, मेरे क्लास के बैनर्स खुद शॉप के सामने खुद लगवाए उसने। हर तरह से हेल्प किया। मेरे पास 5 या 6 स्टूडेंट्स थे स्ट्रगल टाइम पे, उसने 150 स्टूडेंट्स तक लेके गए और हर तरह से हेल्प की। तो वो उसके आजू बाजू रहने वालों को भी सुसाइड नहीं करने दे सकता था, तो उसका करना तो बहुत दूर की बात है। गणेश जी, आपका कब तक संपर्क रहा? 2007 की आपने अभी बात बताई, आपकी काफ़ी मदद भी की उन्होंने बताया, तो किस तरह का रिलेशनशिप था और कितने साल आप जुड़े रहे? क्या बीच में कोई डिसकनेक्शन हुआ? नहीं, मैं 2019 छिछोरे जब रिलीज़ हुई तब तक मैं उससे कनेक्शन में था। फिर अचानक उसने नंबर चेंज किया और बहुत सारे लोगों से डिसकनेक्ट हो गया। लेकिन इस बीच ध्वनि फिल्म रिलीज़ हुई थी, तब तक मैं मिल रहा था उससे। उसके बाद फ़ोन पे और व्हाट्सएप पे बातें होती थी, तब तक भी कंटिन्यू सपोर्ट कर रहा था। हालांकि वो बहुत बिजी हो गया था, लेकिन फिर भी अपने पुराने दोस्तों को मिलता था और टाइम देता था जितना वो दे सकता था। कई उसकी बर्थडे पार्टीज़ में भी सेलिब्रेट हुआ है, ऐसा टाइम देता था। जब तक आपकी बात हुई गणेश जी, तब तक कभी कुछ ऐसा लगा कि कहीं वो परेशानी में है या कभी कोई ऐसी चीज़ आपसे शेयर की हो, क्योंकि आपके काफ़ी? हालांकि वो 2-3 साल छोटा था मुझसे, लेकिन दोस्ती का रिलेशन था। और जब 2007 में वो इतना मुझे जब सुसाइड से निकाल सकता था, वो इतना पॉजिटिव था, तो ध्वनि फिल्म रिलीज़ होने तक तो मैं उसको देख रहा था कि वो इससे 10 टाइम्स बेटर और पॉजिटिव हो गया था, क्योंकि उसको जो चीज़ें चाहिए थी उसको सारी मिल चुकी थी। वो उसके सपने और भी बड़े थे और वो और
प्रोग्रेस करने की तरफ बढ़ रहा था, बस वो निगेटिव हो ही नहीं सकता था। और हमें कभी भी बात से ऐसा लगा नहीं, कभी भी नहीं लगा कि वो निगेटिव में है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ हो रही है। गणेश जी, जब भी आपसे उनकी वार्तालाप होता था, जब भी आपका कनेक्शन, आप बात करते थे, फ़ोन पे करते थे, क्या किस तरह की बातें वो करते? मैक्सिमम 90% उसकी जो बातें थी वो थी करियर से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड, पॉजिटिविटी से रिलेटेड। और सिर्फ उसके नहीं, हमारे भी, वो जो उसके सामने रहता था उसको भी बोलता था कि तू करियर से ऐसा कर, तू अपने करियर में ऐसा कर, तू इस तरह से मोड ले ले। और सजेस्ट भी करता था और ख़ुद की भी बातें बताता था कि मैं अभी ये करना चाहता हूँ, मैं अभी फिल्म ये ऐसी करूँगा, इस फिल्म में इस तरह से एक्टिंग करूँगा, इस तरह से, हर तरह से करियर से बातें करता था। आखिरी बार गणेश जी आपने कब बात की उनसे और कितनी लंबी बात हुई आप? बहुत बार फ़ोन पे तो 15-15 मिनट बातें होती थी और व्हाट्सएप पे तो कंटिन्यू बातें होती थी। आखिरी बार कब हुआ बात? छिछोरे जब रिलीज़ हुई थी तब बात हुई थी। काफ़ी खुश हो गए उस चीज़ को लेकर? काफ़ी खुश थे, बल्कि वो डायरेक्टर की बहुत तारीफ़ कर रहे थे और श्रद्धा की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। और फिल्म काफ़ी अच्छे से हुई है, प्रमोट अभी अच्छे से हो जाए तो ये बोल रहा था। और प्रमोट फिल्म भी अच्छे से प्रमोट हुई है और काफ़ी सक्सेसफुल भी रही है। कभी किसी परेशानी के बारे में उन्होंने बताया आपको? कभी कुछ डिस्कस किया हो? कभी भी कुछ ऐसा लम्हा आपको याद हो कि आपको व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे? परेशानी तो कभी वैसा लगा ही नहीं उसके ज़िंदगी में कोई परेशानी हो। और वो छोटी से छोटी चीज़ भी अपनी बहनों को ज़रूर बताता था। 2007 में ही एक ऐसा छोटी सी किस्सा हुआ था कि अचानक किसी ने हमको, एक्चुअली वो उसको पवित्र रिश्ता मिल चुका था और वो बाकी लोगों से, तो क्लास के स्टूडेंट्स जो दूसरे थे, उसके दोस्त भी थे, तो उनसे वो मिलना बंद कर दिया था। मुझसे मिलता था तो वो लोग काफ़ी नाराज़ थे उससे, तो उसको फ़ोन करके परेशान भी करते थे। तो उन लोगों ने मुझे, सुशांत ने ये बात बताई थी, तो मैंने कहा तो उनको ब्लॉक कर दे या फिर बात बंद कर दे, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि नहीं है, बहुत हर लोगों से तो बात नहीं कर सकते। तो फिर उसने, ये छोटी सी बात हुई थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी ये बात अपनी बहनों को बताई थी, उसने जीजा जी को बताई थी ये बात। तो छोटी छोटी बात जब वो घर पे बता सकता था, तो इतनी बड़ी बात अगर कोई उसके साथ हुई होगी, वो घर पे ना बताए, ये मैं नहीं मान सकता। आपसे सारी चीज़ें वो शेयर करते थे, अचानक से कनेक्टिविटी जो है वो लॉस्ट हो गया आप दोनों का, तो आपको शौक नहीं लगा कि ऐसा क्यों हो गया? मतलब इतने सालों से इकट्ठे हैं और सारी चीज़ें शेयर करते हैं, और आपके लिए तो उन्होंने वो तो आपके लिए एक जीवन दान की तरह आए थे। जीवन दान ही नहीं, बल्कि आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं भी कभी ज़िंदगी में भी, मेरे दिमाग में भी ऐसे ख्याल कभी नहीं आएंगे, क्योंकि सुशांत सिंह ने मुझे एक वक्त पे इस तरह से एक चीज़ बताई थी कि ज़िंदगी में ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है जिसकी वजह से कोई भी इंसान कभी भी सुसाइड कर सके। गणेश जी, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरह से मुंबई पुलिस ने ये पूरा मामला देखा और किया, तो आपको कब पता लगा और आप क्या सोचते थे? क्या बेसिकली तो लोग मानने को तैयार नहीं है, ये थ्योरी हो ही नहीं सकता, जैसे कि आप बता रहे हो कि इतने लाइवली थे, इतने खुश थे और इसके बारे में कभी सोचते भी नहीं थे। आपको क्या लगता है और कब आपको पता लगा एकदम से, कैसे पता लगा? मुझे तो पहले बहुत सारे दोस्तों लोगों के, बहुत सारे जानने वालों के फ़ोन आए, तब मुझे जब 2-3 फ़ोन उठाया तब मुझे लगा तो ये पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि सुशांत ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। तो बाद में जब टीवी पे देखा तो मैं तो 2-3 घंटे बैठे रह गया, बस कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि सुसाइड और सुशांत बहुत अपोजिट वर्ड है, वो पॉसिबिलिटी अभी भी नहीं है। आप 10 साल बाद भी पूछोगे तो मैं यही बोलूँगा, इम्पॉसिबल है। गणेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से, बिकॉज एक कैंपेन ये चला है, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने एक जो है ये कैंपेन चलाया है, एक पूरा अपने हाथ में एक मशाल पकड़ी है, और हम भी यही मान रहे हैं कि इस तरह की वो जो है बात कर ही नहीं सकते, इतने डिप्रेशन की या जिस तरह की सुसाइड की बात हो रही है। तो आप हमारे दर्शकों को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को कुछ कहना चाहेंगे? ये तो सब जानते हैं कि ये सुसाइड नहीं है। पहली बात, मुंबई पुलिस मेरे हिसाब से हार चुकी है, ज़ीरो हो चुकी है, फेल हो चुकी है। वो अपना काम कर नहीं रही है, बिहार पुलिस को अपना काम करने नहीं दे रही है,
लोगों को सीबीआई को जांच भेज नहीं रही है। कोई भी बड़ा आदमी कोई इस केस में इन्वॉल्वमेंट लेके आ नहीं रहा है, सिर्फ बिहार के कुछ लोग बोल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें दबाई जा रही है। दिशा सरानी की फाइल गायब हो जाती है, सुशांत की हाइट अभी बता रहे 5 फुट 10 इंच 11 इंच थी, नहीं सुशांत की हाइट 5 फुट 11 इंच थी, वो मुझसे बड़ा था। और इतना होने के बाद भी इतना सब सारी चीज़ें अपोजिट में जा रही है सुसाइड के, फिर भी लोग नहीं कर पा रहे। और सारी केस हमेशा कोई भी सेलिब्रिटी मरता है 10 दिन बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये केस ऐसा है कि 50 दिन तक फैंस ने उसको ज़िंदा रखा है। तो आप ये सोचना भूल जाइए मुंबई पुलिस की फैंस बंद करेंगे, ये 1.5 महीना नहीं 1 साल भी लोग खींचेंगे केस को। तो आप ये मत सोचिए कि कुछ दिन बाद ये केस दब जाएगा। 101% सारी दुनिया जान चुकी है कि आप ये किसी बड़े आदमी को बचाने के लिए और सुशांत के केस को दबाने के लिए केस बंद करना चाहते हैं, या तो किसी को सीबीआई को हैंड ओवर नहीं करना चाहते। लेकिन ये नहीं होने वाला है, पब्लिक शांत नहीं रहेगी। आप मांग करते हैं सीबीआई 100% सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। क्यों नहीं हो रही है सीबीआई जांच, यही समझ में नहीं आ रहा है। तो गणेश हिरवारकर जी ने सारी चीज़ें बताई, काफ़ी साल से इकट्ठे हैं। 2007 में उन्होंने अपना किस्सा भी बताया कि किस तरह से लाइवली थे, किस तरह से उनके जीवन में सुशांत सिंह जीवनदान बनकर आए। ऑलमोस्ट सुसाइड करने वाले थे गणेश जी, लेकिन उनको पूरा समझाया गया, करीब 6 से 7 घंटे बैठे रहे और उनके साथ ही रहे। अचानक से कनेक्टिविटी ज़रूर लूज़ हुई, लेकिन प्यार उतना ही कायम रहा। आज भी गणेश जो हैं उनके काफ़ी करीबी कोरियोग्राफर भी हैं, उनके साथ ही रहे हैं उनके स्ट्रगलिंग टाइम में भी। तो वो उनका ये मानना है कि वो कभी सुसाइड कर ही नहीं सकते। सुशांत और सुसाइड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं। और ये साफ कर दिया उन्होंने कि फैंस इस समय मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो और सीबीआई जांच में ही सारा कुछ जो है वो क्लियर आएगा, क्योंकि वो भी ये मानते हैं कि ना तो वो डिप्रेशन के शिकार थे और ना ही उन्होंने आत्मदाह किया होगा। वीडियो जर्नलिस्ट उज्जवल भारद्वाज के साथ अमित भारद्वाज, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, मुंबई।